हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स लर्न एवरीवन पर। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 12 वेरी यूज़फुल एडजेक्टिव्स फॉर डेली कॉन्वर्सेशन। मतलब वो वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं या उसकी क्वालिटीज़ बताते हैं, उन वर्ड्स को लेकर मैं आज आई हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। एडजेक्टिव वर्ड्स स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि आखिर एडजेक्टिव्स होते क्या हैं और इन वर्ड्स का यूज़ क्या होता है। तो एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। इन अदर वर्ड्स, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन की हमें विशेषता बताता है या उसकी क्वालिटीज़ बताता है, या नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें और ज़्यादा डिटेल में बताता है। नाउन हम सभी को पता है, किसी भी चीज़, जगह या पर्सन के नाम को नाउन कहते हैं, और प्रोनाउन जो नाउन को रिप्लेस करता है, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सभी प्रोनाउन होते हैं। तो जो वर्ड इन सभी के बारे में हमें डिटेल में बताता है या इनकी विशेषता बताता है, उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। आगे एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर करते हैं। तो एग्जाम्पल है, द बिग डॉग वॉज हंग्री। डॉग एक नाउन है और बिग और हंग्री एडजेक्टिव हैं। तो बिग और हंग्री डॉग के बारे में डिटेल में हमें बता रहे हैं, इसकी विशेषता बता रहे हैं। बिग मतलब बड़ा और हंग्री मतलब भूखा, तो बड़ा भूखा कुत्ता। और सेंटेंस का मीनिंग हो गया, द बिग डॉग वॉज हंग्री, मतलब बड़ा कुत्ता भूखा था। सेकंड एग्जाम्पल है, शी इज़ ब्यूटीफुल। शी एक प्रोनाउन है और ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल, शी मतलब उसके बारे में या प्रोनाउन के बारे में हमें डिटेल में बता रहा है या उसकी विशेषता बता रहा है कि वह खूबसूरत है। एन एडजेक्टिव ऑफन कम्स बिफोर अ नाउन, मतलब ज़्यादातर जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन से पहले आती हैं। जैसे अ ग्रीन कार, कार एक नाउन है और ग्रीन एडजेक्टिव है, तो एक हरी कार। अ डार्क स्काई, स्काई भी एक नाउन है और डार्क एडजेक्टिव है, तो अ डार्क स्काई मतलब गहरा आसमान। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, स्टोरी भी एक नाउन है और इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर स्टोरी के बारे में डिटेल में बताया गया या इसकी विशेषता बताई गई है कि स्टोरी इंटरेस्टिंग है। तो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी मतलब एक रुचिकर कहानी। एंड समटाइम्स एन एडजेक्टिव कम्स आफ्टर अ वर्ब, लेकिन कभी कभी एडजेक्टिव्स वर्ब के बाद भी आते हैं। जैसे माई कार इज़ ग्रीन, इज़ वर्ब है और इसके तुरंत बाद एडजेक्टिव आ गया है। द स्काई बिकेम डार्क, बिकेम भी वर्ब है, इसके बाद एडजेक्टिव आया है। हिज स्टोरी सीम्ड इंटरेस्टिंग, सीम्ड भी वर्ब है और इसके बाद एडजेक्टिव आ गया है। अब कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स देख लेते हैं जो हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़फुल रहेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है अडोरेबल। अडोरेबल का मतलब होता है प्यारा, मनमोहक, अति आकर्षक या बहुत सुंदर। ये वर्ड मोस्टली हम बच्चों के लिए या फिर एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, एन अडोरेबल लिटिल पपी वॉज प्लेइंग इन द पार्क हु स्टोल एवरीवन्स हार्ट ओवर देयर। पार्क में एक प्यारा सा पिल्ला खेल रहा था जिसने वहाँ सभी का दिल चुरा लिया, मतलब वो सभी को पसंद आया। नेक्स्ट वर्ड है आयरेट। आयरेट का मतलब होता है अति क्रुद्ध, रुष्ट या बहुत नाराज़ या बहुत गुस्सा। एग्जाम्पल है, समटाइम्स कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स हैव टू अटेंड सम आयरेट फ़ोन कॉल्स फ्रॉम देयर कस्टमर्स। कभी कभी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स को अपने ग्राहकों के कुछ नाराज़ फ़ोन कॉल्स का जवाब देना पड़ता है या रोस्ट फ़ोन कॉल्स का जवाब देना पड़ता है। तो आयरेट का मतलब होता है बहुत नाराज़ या बहुत गुस्सा। नेक्स्ट वर्ड है बैटी। बैटी का मतलब होता है पागल, सनकी, बावला, झकी या मूर्ख। एग्जाम्पल है, सम चिल्ड्रन वर थ्रोइंग स्टोन्स ऑन अ बैटी ओल्ड लेडी इन द स्ट्रीट। कुछ बच्चे गली में एक पागल बूढ़ी औरत पर पत्थर फेंक रहे थे। ओल्ड लेडी एक नाउन है और बैटी एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर ओल्ड लेडी के बारे में डिटेल में बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है।
अगला वर्ड देखते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड है टार्ट। टार्ट का मतलब होता है खट्टा, तीखा या तीक्ष्ण। एग्जाम्पल है, आई डोंट लाइक लेमन वाटर्स टार्ट टेस्ट, सो प्लीज़ ऐड सम मोर शुगर इनटू इट। मुझे नींबू पानी का तीखा या खट्टा स्वाद पसंद नहीं है, इसलिए कृपया इसमें थोड़ी और चीनी मिला दें। तो टार्ट का मतलब होता है खट्टा या तीखा या फिर तीक्ष्ण। नेक्स्ट वर्ड है फजी। फजी का मतलब होता है अस्पष्ट या धुंधला, जिसको हम आवाज़ या फ़ोटो के लिए यूज़ करते हैं। मतलब इस वर्ड का यूज़ हम वॉइस के लिए या फिर फोटोग्राफ के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, बिकॉज ऑफ हर फजी वॉइस आई कुडंट अंडरस्टैंड वट एवर शी वॉज सेइंग। उसकी अस्पष्ट या धुंधली आवाज़ की वजह से मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रही है। तो यहाँ पर हमने वॉइस के बारे में बात की है, इसलिए यहाँ पर हमने फजी का यूज़ किया है। सेकेंड एग्जाम्पल है, माई मदर हैज़ अ फजी ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर स्कूल डेज। मेरी माँ के पास अपने स्कूल के दिनों की एक धुंधली या अस्पष्ट पुरानी तस्वीर है। यहाँ पर हमने फोटोग्राफ के लिए फजी का यूज़ किया है। तो फजी मतलब अस्पष्ट। नेक्स्ट वर्ड है अपटाइट। अपटाइट का मतलब होता है चिंतित, तनावग्रस्त, बहुत घबराया हुआ या बहुत परेशान। डोंट गेट अपटाइट अबाउट एग्ज़ाम्स, जस्ट डू योर बेस्ट। परीक्षा को लेकर तनाव में ना आए या बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, बस अपना सर्वश्रेष्ठ दें। यहाँ पर गेट एक वर्ब है जिसके तुरंत बाद एडजेक्टिव आया है। सेकेंड एग्जाम्पल है जिसमें हमने नाउन से पहले एडजेक्टिव को यूज़ किया है, वो है शी इज़ एन अपटाइट गर्ल, इवन स्मॉल थिंग्स मेक हर टेंस। वह एक बहुत चिंतित लड़की है या परेशान लड़की है, छोटी छोटी बातें भी उसे तनाव में डाल देती हैं। यहाँ नाउन से पहले एडजेक्टिव आया है। यहाँ पर गर्ल की जो विशेषता बताई गई है वो है परेशान। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्रॉनी। स्क्रॉनी का मतलब होता है दुबला पतला, दुर्बल, कमज़ोर या मरियल। एग्जाम्पल है, द स्क्रॉनी लिटिल बॉय वॉज हंग्री एंड लुकिंग एट अस फॉर फूड। कमज़ोर छोटा बच्चा भूखा था और भोजन के लिए हमारी तरफ देख रहा था। यहाँ पर दो एडजेक्टिव्स आ गए हैं, एक तो स्क्रॉनी और एक हंग्री है। स्क्रॉनी नाउन से पहले आया है, लिटिल बॉय इज़ अ नाउन, और हंग्री जो है वो वर्ब के तुरंत बाद आया है। तो यहाँ पर दो एडजेक्टिव आए हैं, और स्क्रॉनी का मतलब होता है दुबला पतला या कमज़ोर। अगला वर्ड है हमारा सिनिकल। सिनिकल का मतलब होता है निंदक या निंदा करने वाला, मतलब जो हर किसी को स्वार्थी समझता है, या फिर इसका जो सेकंड मीनिंग होता है वो ये होता है कि जो खुद ही स्वार्थी है या सेल्फिश है। फर्स्ट मीनिंग तो जो दूसरों को सेल्फिश समझता है और किसी पर भी विश्वास नहीं करता है आसानी से, और सेकंड मीनिंग होता है जो खुद ही सेल्फिश होता है। एग्जाम्पल है फर्स्ट मीनिंग से, he is a cynical person who does not trust anyone, so he has very few friends. वह एक निंदक व्यक्ति है जो किसी पर भरोसा नहीं करता है, इसलिए उसके बहुत कम दोस्त हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, शी इज़ अ cynical गर्ल हु कैन डू एनीथिंग फॉर हर ओन एडवांटेज। वह एक स्वार्थी लड़की है जो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में फोर्थराइट। फोर्थराइट का मतलब होता है स्पष्टवादी, मुंहफट, खरा, साफ दिल या बेबाक। मतलब जो कुछ भी छुपाता नहीं है, उसके दिल में जो भी होता है वो साफ साफ किसी के भी सामने कह देता है, भले ही किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। एग्जाम्पल है, हर फोर्थराइट वे टू स्पीक अबाउट पॉलिटिकल एंड सोशल इशूज़ इज़ नॉट लाइक्ड बाय एवरीवन। राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बात करने का उनका स्पष्ट तरीका सभी को पसंद नहीं है, या जो मुंहफट या खरा तरीका है वो सभी को पसंद नहीं है। तो फोर्थराइट मतलब मुंहफट। नेक्स्ट वर्ड है कैजुअल। कैजुअल का मतलब होता है तनाव मुक्त, अचिंतित, लापरवाह या बेपरवाह। मतलब जिसे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं होती है, कोई भी उसे परवाह नहीं होती है। एग्जाम्पल है, ही इज़ नॉट हैप्पी अबाउट हिज वाइफ्स कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी। वह अपनी पत्नी के पैसे के प्रति लापरवाह रवैये से खुश नहीं है। मतलब उसकी पत्नी का जो पैसे खर्च करने का लापरवाह रवैया है, जो बिना सोचे समझे खर्च करती है, उससे वह खुश नहीं है। तो कैजुअल मतलब तनाव मुक्त, अचिंतित, लापरवाह या
बेपरवाह। नेक्स्ट वर्ड इज़ हैगर्ड। हैगर्ड का मतलब होता है थका मांदा, थका हारा, थका हुआ और परेशान। इस वर्ड का यूज़ मोस्टली तब करते हैं जब कोई रात भर सोया नहीं होता है और उसकी आंखों के नीचे ना सोने की वजह से डार्क सर्कल हो गए होते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा थका हुआ और परेशान दिखता है। एग्जाम्पल देखते हैं। शी वॉज हैगर्ड ड्यूरिंग हर डॉटर्स वेडिंग फ्रॉम टेंशन एंड लैक ऑफ स्लीप। वह अपनी बेटी की शादी के दौरान तनाव और नींद की कमी थकी हुई और परेशान थी। यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ब के बाद आया है। हैगर्ड का मतलब थका हारा। अगला वर्ड है हमारी लिस्ट में फ्रैंटिक। फ्रैंटिक का मतलब होता है बहुत चिंतित, डरा हुआ या घबराया हुआ। और सेकंड मीनिंग होता है घबराहट की वजह से जल्दबाजी में किया गया। मतलब कोई काम जो घबराहट की वजह से बहुत जल्दबाजी में किया गया हो। एग्जाम्पल है माई मदर वेंट फ्रैंटिक वैन शी कुडंट फाइंड हर पर्स। पर्स नहीं मिलने पर मेरी माँ घबरा गई या डर गई। सेकेंड एग्जाम्पल है दे मेड फ्रैंटिक अटैम्प्ट्स टू रेस्क्यू पीपल फ्रॉम द फायर। उन्होंने लोगों को आग से बचाने का जल्दबाजी भरा प्रयास किया या जल्दबाजी भरी कोशिश की। घबराहट की वजह से जल्दबाजी भरा प्रयास किया, क्योंकि लोग आग में फंसे थे तो इसलिए घबराहट की वजह से जल्दबाजी भरा प्रयास किया। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने समझा है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है। साथ ही मैंने आपके साथ बहुत सारे एडजेक्टिव्स भी शेयर किए हैं जो आपको आपके डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं। आई होप आपको आज का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा और आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।